नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। हर बार एक सॉलिड शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं और आज की शख्सियत जो है ना ट्रेंड में चल रहे हैं। और ट्रेंड में क्यों चल रहे हैं यही बताने के लिए हम आपके साथ आए हैं। हमारे साथ विक्की बबुआ जी हैं। सबसे पहले तो चौकस भारत में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, प्रणाम और चौकस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है। एक इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने डाला था, उसमें इनकी आवाज़ थी और बड़ी प्यारी सी आवाज़ थी और उसमें थोड़ा बहुत बात भी हम लोग किए थे। आज मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले खेसारी जी के शो में बहुत बवाल हुआ था और खेसारी जी लाइव भी आकर के बहुत सारी बातों को उन्होंने सामने रखा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये वहाँ मौजूद थे। इनका स्टेज पे वीडियो है और इन्होंने जो नज़ारा देखा है, ईश्वर ना करे कि कोई वो नज़ारा दोबारा देखे। उस नज़ारे के बारे में, उस मंज़र के बारे में, जो नज़ारा था, जो डर था, जो आपको 2 दिन से सता रहा था, उस डर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, बहुत भयावह मंजर था वो मंजर। वाकई आपने जैसे कहा कि मेरे कितने मित्र बंधु कलाकार हैं, मैं महादेव से दुआ करूंगा कि वैसा मंजर कभी कोई कलाकार ना देखे। आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज है और उस स्टेज पे 6 पीस म्यूजिशियन, 4 लड़कियां, एक मैं सिंगर और एक पंकज भाई, और 1.5 लाख पब्लिक सामने खड़ी है और सब कुछ ना कुछ चला रही है। बताइए क्या होगा। और स्टेज किसी तरह से कवर्ड भी नहीं था, पूरा ओपन स्टेज था। मतलब जान बच गई, इसके लिए सीरियसली बता रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। और डर तो लग ही गया था सर, ये तो जाहिर सी बात है। पहली बार डरा हूँ लाइफ में। सामने से जब मैंने आज तक कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि लो अब मैं सामने सामने एकदम सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए, भगवान को दिल से आभार व्यक्त करूंगा और नेपाल की जनता को। उसमें भी कुछ लोग बचाने वाले थे, कुछ लोग मारने वाले थे, तो कुछ लोग बचाने वाले भी थे और वही बचाने वाले काम आए और हम लोग बच के आज आपके सामने हैं। अच्छा, सब शो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। आपका वीडियो भी बहुत सारा वायरल हुआ है जिसमें आप स्टेज में गाते हुए नज़र आ रहे हैं, माही मनीषा स्टेज पे आती हुई नज़र आ रही हैं। तब तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, सब लोगों को सब चीज़ें दिख रही थी, सब लोग बैठा था एंजॉय करने के लिए और बड़ा बेहतरीन तरीका का जो नज़ारा होता है एक स्टेज शो का, बहुत सही तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में कहा जाए, बिल्कुल नज़ारा पलट गया। तो इसके पीछे वहाँ के लोग कितना, जो शो चल रहा था वो अचानक कैसे बिगड़ गए लोग, कैसे लोगों को पता लग गया? ये खेसारी भैया की दीवानगी है सर। गजब का मतलब मोहब्बत, ऐसा मोहब्बत किसी कलाकार को, जिस कलाकार को मिल जाए वो वाकई सौभाग्यशाली है। कुदरत ने उनको कुछ नहीं दिया, जो भी दिया, जैसा गला दिया, जैसा वो आदमी मेहनत करके और पब्लिक के दिल में जो जगह बनाए हैं, तो ये सब पब्लिक का ही है भैया। मतलब ऐसी दीवानगी मैंने नहीं देखी है किसी की। एकदम चिल्ला रहे थे वो लोग कि भाई खेसारी खेसारी खेसारी, 1.5 लाख पब्लिक चिल्ला रही थी। कोई वो पहुंच ही नहीं पाए। अगर वो पहुंच जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेपाल मिलिट्री उन्हें जाने ही नहीं दिया। तो खेसारी जी वहाँ पहुँचे थे शो के लिए कि सब लोगों को डाउट है, हालांकि खेसारी जी लाइव आकर के सारी चीज़ें क्लियर किए थे, होटल जो से कि live लोगों ने, आए थे वो। हाँ, होटल से लाइव। और बहुत सारा उसमें जो मैनेजर थे, उनके जो आदमी थे वो भी थे, वहाँ के डीएसपी थे, वहाँ के नेता थे, वहाँ के मेयर थे, सब लोग वहीं उपस्थित थे। वहाँ अखिलेश जी भी थे और मैनेजर जो विवेक सिंह जी हैं वो भी थे वहाँ पे। आप लोग कब पहुंचे थे और आप लोग कब शो के लिए निकले? खेसारी भैया कब वहां पहुंचे थे, कब उनको रोक दिया गया और आप लोग कब वहां तक पहुंच गए? ये सब मंजर कितने घंटे का लमसम रहा होगा? हम लोग 9:30 बजे पहुंच गए थे और 10 साढ़े 10 तक हम लोग मंच पे थे। और खेसारी भैया को मंच पे एग्जैक्ट 11:30-12 बजे तक एंट्री हो जाना चाहिए था, क्योंकि मंच शुरुआत होता है तो 1-2 गाने बहुत हो गए, उसके बाद पब्लिक को खेसारी लाल यादव चाहिए। तो भैया को 12 बजे तक जाना था। ये सब मुश्किल से 45 मिनट 1 घंटे के अंतराल में हुआ है और तब उनको रोक लिया गया। वो रुक गए, बस काम बिगड़ गया। अच्छा, आपने जिस तरीके से, अच्छा वहाँ पे जब एंट्री का सिस्टम था वो किस तरीके का सिस्टम था? बीच ग्राउंड में स्टेज है। अच्छा, ठीक। और चारों तरफ से लगभग 12-12, 14-14 फीट का गड्ढा था। वो भी गड्ढा 8 फीट 10 फीट गड्ढा। तो उसमें जाइए तो डूबना ही डूबना है, ताकि पब्लिक तोड़ फोड़ करके घुसे ना, उनका टिकट प्रॉपरली बिके। बहुत दिमाग से काम किया यार ऑर्गेनाइज़र 3 करोड़ रुपए कमाया है इस कार्यक्रम से। और बर्बाद कौन हुआ?
तो खेसारी लाल की पूरी टीम, हमारा सब कुछ चला गया, कपड़ा, डायरी जो भी था वो सब कुछ, बैग में जो जो चीज़ था वो सब जल गया, कुछ भी बचा नहीं। 4 गाड़ियाँ, उसमें सारे म्यूजिशियंस के सारे सामान, उसके बाद बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स थे, गाड़ी वालों का कागज़ पत्र था, सब बहुत नुकसान हुआ सर। अच्छा, और आप लोगों की तरफ से कितना एक अनुमान लगाया जाए? ऐसे हालांकि 4 स्कॉर्पियो तो कही जा रही है, लेकिन उसके अलावा कितना नुकसान लमसम हुआ होगा पूरी कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ खेसारी जी की टीम गई थी, आप लोग गए थे, तो कितना लमसम नुकसान हुआ होगा और कितने की भरपाई की एक उम्मीद है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी वो लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, भरपाई का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। सबसे महंगा चीज़ अगर नुकसान हुआ है तो गाड़ियाँ और साउंड जो नुकसान हुआ ना, वो जिसका भी था बहुत बेहतरीन साउंड लगाए थे वो, और साउंड वाले का नुकसान हुआ है। और डॉक्यूमेंट वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, बहुत कुछ, अब तो बोल तो दिया कि 1.5 करोड़ रुपया का कम से कम नुकसान है, सीधा सीधी। तो ये जो नुकसान हुआ है, ये खेसारी भैया ने, सुनने में आया है ऐसा, कंफर्म आप कीजिएगा, कि जितनी गाड़ियाँ जली थी खेसारी भैया ने सबको नई खरीद करके अपने दम पे उनको दिया, ऑर्गेनाइजर की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिली अभी तक ऑर्गेनाइजर की तरफ से कोई मदद नहीं है। अभी तक जो भी कर रहे हैं खेसारी भैया कर रहे हैं, ये कंफर्म बात है। माही मनीषा को मेरे सामने उन्होंने कहा कि मैं खरीद के गाड़ी दे रहा हूँ, तुम चढ़ो, और शायद आजकल में उनकी गाड़ी चली भी जाएगी उनके पास। खेसारी भैया कर रहे हैं। अच्छा, जब निकलने का टाइम ड्यूरेशन था, आप कितने बजे निकले थे होटल से, और खेसारी भैया कितने बजे उनको रोक दिया गया, या क्या प्रोटोकॉल था? अभी तो मैंने आपको बताया कि 9:30 पौने 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। हाँ, हम लोग स्टेज पे नेपाल आप लोग कब पहुंचे थे? नेपाल सुबह 8 बजे हम लोग पहुंच गए थे। 8 बजे नेपाल एंट्री हो गई थी आप लोग? होटल में थे हम लोग। और खेसारी भैया को पुलिस ने क्यों रोका? कोरोना प्रोटोकॉल्स के कारण या किसी और के कारण की वजह से रोक दिया था? भीड़ के कारण? ऑर्गेनाइजर जो थे वो पहले प्रशासन का वो अनुमति ले लिए थे। बीच में प्रशासन 2 दिन पहले ही मना कर दी कि नहीं, हम असमक्ष हैं इस कार्यक्रम को करवाने में। वो चीज़ ऑर्गेनाइजर हमें बताया नहीं। अच्छा। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो मतलब नेपाली मिलिट्री को पता चला कि खेसारी लाल जी आ गए हैं, और वो लोग देख के आए कि भीड़ इतना ज़्यादा कम है, तो प्रशासन बोला हम आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, अगर कुछ भी होता है तो हम इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे, ये हमारी आपका देश नहीं है, यहाँ आपको मेरे रूल रेगुलेशन से चलना होगा। जब प्रशासन ही ऐसा करेगी तो सामने वाला क्या कर सकता है? तो खेसारी भैया ने कहा कि हमको एनओसी मिल गया था, हमको पहले भेजा गया था, तभी वो एनओसी क्लियर होने के बाद हम आए थे। हाँ। तो वो एनओसी कब का था और नया एनओसी कब पास हो गया? वो जो एनओसी था वो लगभग 12 या 13 तारीख को वो लोग भेजे थे, और जो मिलिट्री आर्मी थी वो 15 या 16 को मना कर दी थी। 16 के बाद का कहानी हम लोग को पता नहीं था, ऑर्गेनाइजर ने बताया ही नहीं। अगर वो बता देता तो वो ये देख रहा था कि मेरा सारा प्लानिंग डूब जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसा लेना था। और एक एक घर से वहाँ पे नेपाल के लोग बता रहे थे, पब्लिक, जब हम लोग भाग रहे थे कि जाने ये छो बउआ, एक एक घर से 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये वसूल ले है। औरत सब पैसा दे दे के घर में गई, टिकट खरीद के देखने गई हैं भाई। 70% हमको लग रहा है कि अगर मेल हैं तो 30% महिला थी, 40% महिला थी कार्यक्रम में, छोटे छोटे बच्चे थे। ऊपर वाले का शुक्रगुजार है किसी को कुछ हुआ नहीं। जो दंगा हुआ था ना, अगर उसमें बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन बचाने वाले भगवान है, ईश्वर है, सब अच्छे से हो। सारे लोग मतलब सुरक्षित निकल आए, टीम के लोग, किसी को कुछ नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो सराउंडिंग, स्टेज के सराउंडिंग में तो गोलाई थी, एक साइड से आने जाने का रास्ता था। मेन जो हॉल था, जो बड़ा सा ग्राउंड था, उसमें कितने एंट्री पॉइंट थे और कितने एग्जिट पॉइंट थे? कोई एंट्री पॉइंट नहीं था, एक ही एंट्री पॉइंट था जिससे आपको आना है मेन गेट से, और एक ही एंट्री पॉइंट था जिससे मेन गेट से आपको बाहर जाना है। कोई दूसरा एंट्री पॉइंट नहीं था, सिंगल। और सारे तरफ से तार का ये जाली बना के, बांस का बम्बू लगा के सब घेरा हुआ था। आप फान भी नहीं सकते थे सर, चाह करके भी नहीं भाग सकते। थे।
मतलब अगर इस तरीके का अगर देखा जाए, अगर नेपाल गवर्नमेंट अगर वीडियो देखती है तो उनसे एक अपील होगी कि जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया गया था, अगर नहीं भी होता कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से या किसी भी चीज़ तो सरासर खेसारी जी को फंसाने की साजिश तो नहीं थी, क्योंकि एक एंट्री पॉइंट अब अगर आप दे रहे हैं, वहीं से स्टार आ रहा है, वहीं से पब्लिक एंट्री कर रही है, तो अगर किसी तरह का कोई भगदड़ होता है या किसी तरह का कुछ भी होता है तो सरासर सब लोग उसी गेट से फंस जाएंगे और उस गेट से निकल नहीं पाए। तो कहीं ये नेपाल गवर्नमेंट या किसी और का ये साजिश तो नहीं था खेसारी जी को फंसाने को लेकर के? मुझे नहीं लगता कि ये कोई साजिश है। बहुत प्यार करती है पब्लिक। पब्लिक प्यार करती है, अब उसमें- लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया उनकी कोई पर्सनल कुछ तो नहीं था। अब ये कहना मुश्किल है कि ऑर्गेनाइजर के कुछ दुश्मन हों जो ये चाह के कुछ करवा रहे हों या कुछ ऐसा हो। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी, मैं जानता नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं। देखिए, मुझे टीआरपी नहीं बटोरना है। आप मिल गए इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे टीआरपी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ वहाँ के बारे में नहीं बता सकता हूँ अंदरूनी क्या मैटर थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा कोई साजिश नहीं होगा। वो पब्लिक जो आई थी वो पैसा दे के आई थी भाई साहब, कि मुझे खेसारी लाल को देखना है, नज़दीक से देखना है, कैसा दिखते हैं, कैसा गाते हैं। और जब उनको खेसारी लाल नहीं मिले तो वो उग्र हो गई। जाहिर सी बात है, आप ही यहाँ आए हैं और आप मुझसे मिलने के लिए 1000 रुपया खर्च किए और मैं अगर आपसे ना मिलूँ तो आपको भी गुस्सा पड़ेगा कि यार मेरा पैसा भी चला गया और मैं सामने वाले से मिल भी नहीं पाया। तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि किसी की मतलब बनावटी, कोई कुछ नहीं किया है। ये जो होना था वो ऊपर से फिक्स था, वो हुआ। अच्छा, अब जो शो होगा, या आप हर बार खेसारी जी के साथ हर जगह जाते हैं और बहुत सारे लोग भी जाते हैं, लेकिन अब जो शो होगा कहीं और पे, जो आने वाला शो है, तो क्या बिक्की बबुआ शो करने के लिए जाएंगे या फिर इस डर से अब घर में रहेंगे, अपना एल्बम निकालेंगे, गाने निकालेंगे, फिल्म निकालेंगे, स्टेज शो करेंगे? एक डर हो जाता है स्टेज को लेकर के, तो वो डर है, रहेगा? स्टेज पे जाइएगा, दोबारा शो करिएगा कि नहीं? देखिए, मेरी जो ज़िंदगी है वो जनता की देन है। यही दिए हैं, यही मारेंगे, यही बचाएंगे। इसके लिए मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। मैं हर अगले शो में, जो भी भैया का शो होगा, जैसा प्रोटोकॉल भैया के, खेसारी भैया की तरफ से आएगा, मैं डेफिनेटली करने जाऊंगा और मैं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये मेरा प्रोफेशन है, काम है। जो होना था हो गया। अगर उन लोगों को मारना ही होता तो खोज के मुझे बीच में से भी मार सकते थे। बहुत सारे लोग थे जो मुझे बचा रहे थे, इधर से आइए, इधर से चलिए, इधर से चलिए, कि वो नहीं बता सकते थे उन लोगों को कि ये गा रहे थे, इनको पकड़ो पकड़ो, वहाँ से खेसारी जी से मिलवाएंगे। हाँ, तो वो चाहते तो मुझे मार देते, लेकिन बहुत लोग उसमें ऐसे थे जो कि बहुत सुरक्षा पूर्वक मुझे लेके निकले। एक हमारे यहाँ के मित्र हैं शाहजीतपुर के, मिठू डॉक्टर, उनकी जानने वाली एक महिला थी, उनके हस्बैंड थे, वो सब लोग, बहुत लोग इधर जान पहचान के मिल गए। और तो मैं काम तो अपना करूँगा सर, फिर बिल्कुल करूँगा और धमाकेदार करूँगा। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद, स्टेज से निकलने के बाद आप होटल पहुँचे थे कि किसी और के घर और में छिपे हुए थे? नहीं, वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा थाना में छिपा हुआ था। अच्छा, नेपाली थाना था, मैं थाना में रुका हुआ था। फिर विवेक भैया आए थे, और विवेक भैया जो खेसारी भैया के मैनेजर हैं, और आकर के उन्होंने सभी बच्चों को चाय वाय पिलवाया और फिर गाड़ी वाड़ी बुक करवाए, और विवेक भैया सबको लेके होटल गए। विवेक भैया आए थे। और ऑर्गेनाइजर का कोई आदमी था कि नहीं स्टेज पे? नहीं, कोई नहीं था। आपको ऐसे ही छोड़ दिया गया कि जब जो होगा तो देखा जाएगा? देखा जाएगा। छोड़ क्या दिया, हम खेसारी भैया ही नहीं छोड़ते, वो हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। हम लोग से ज़्यादा परेशान वो थे कि बच्चे कहाँ हैं। मैं मैसेज दिखाऊंगा, सबका मैसेज, सोनू बाबा मैसेज किए हैं, पवन बाबा मैसेज किए हैं, अखिलेश भैया मैसेज किए हैं, विकी भाई ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे फटाफट आप लोग कहीं से भी निकल के भागिए, वहाँ से ऐसे आइए। सभी लोग परेशान थे। खेसारी भैया कभी नहीं चाहते कि उनके टीम के लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन अब क्या विडम्बना है, क्या बोला जा सकता है। ये वही है, एक सलमान खान की फिल्म है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ। इनके साथ वैसा ही हुआ है, आगे भी ये काम करते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट देते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट की। हाँ, माहौल चेंज करते हैं, माहौल को थोड़ा बदलते हैं। माहौल को बदलने के लिए आपको जो पसंद है, आपकी आवाज़ में अगर आप गा सकते हैं, अभी डर भय ना हो, गर्दन बढ़िया हो, ठंडा बहुत है, अगर आप कुछ गुनगुना सकते हैं तो उससे शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है। सारेगामा हम भोजपुरी से आने वाला है गाना। एक गाना उसमें अभी रिलीज़ हुआ है, सारेगामा हम भोजपुरी से, तोरा प्यार में पागल बानी, अभी रिलीज़ होने वाला है गाना। कि जनी हमरा के ऐसे डांटू सनम, तोरा पिछला जन्म के दीवाना है। अभी ये सारे गाने आने वाले हैं और इसके बाद होली आने वाला है,
तबातोर गाने आने वाले हैं सर। कल एक गाना रिलीज़ हो रहा है, वो गाना है, मत बताइए, नहीं तो फिर कहीं रातों रात चोरी हो गया तो फिर नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट आईडी लगवा दिया हूँ वीडियो का, सीधा वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। वो गाना है आपको नो 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 तोहरे पमरता अभियो ई प्यार तो से बेपनाह करता, अरे तब तू रोवावेलू हाय चाही जे तने भुलावे के तू तने याद आवेलू, चाही जे तने। ये गाना कल सुबह रिलीज़ हो रहा है। थोड़ा सूर्य ने उन्हें लग गया भाई, एडिट कर दे मुझे। बाकी पब्लिक तो समझिए ना जाला। हाँ भाई, ना हम तनी पब्लिक के सामने चाहिए कि जोन भी जाओ सुरीला हो जाओ, केहू ई मत कहे कि भाई माने हमारे चैनलवा पर लोग देख के रवा के भुला थोड़ी जी रहा, और गाना आज शायद सुनता बता। हम 2 दिन के इंटरव्यू देखावल रहा, और जौन फैन फॉलोइंग बा उ रवा पता बा कि रवा कहाँ मिलम, कैसे मिलम, कितना सर्च पर मिल जाए। अरे भैया बस सब आप लोग के ना, न्यूज़ वाले लोग के तो भाई बहुत दिल से धन्यवाद बा। आप लोग बहुत अच्छा काम करते नहीं, हर एक छोट बड़ बात पब्लिक तक पहुँचावल, ई सबसे बड़ा काम बा, ताकि सारा जनता से हमनी का डायरेक्टली रूबरू रह तनी सन, लोग जान लेता, देख लेता कि फलाना भाई हुआ, फलाना हुआ। तो बस हम जनता लोग से ये कहो कि तनी बिकी बबुआ ऑफिशियल जितना हमारे गनवा होता है यहीं पर धक्का धक प्यार दुलार तनी दी सब है। आप सबके प्यार दुलार की बहुत ज़्यादा जरूरत बा हमरा। बिना 5 मिलियन से नीचे कोनो वीडियो रही के ना से। लव यू। 5 मिलियन तो हम कनिए, 5 मिलियन लोने से 10 मिलियन हो गई का जी। लड्डू उड्डू मंगाओ ना साहब के, खियावल जाओ यार। ये सब बहुत मैंने कहा हम कहीं, अगर यहाँ के बात साँच होके लगल तो हम रोज यहाँ के इंटरव्यू एगो देते रहो, गाना बाद में गवाई। अच्छा, फिल्म के ऊपर आई जाओ। फिल्म एगरी मंदा चलता है, तो फिल्म के जो सफ़र बा कब से शुरुआत होके अला बा, अब फिर दोबारा ऑन स्क्रीन से लोग कब से मुलाकात होके अला बा? अभी लिट्टी चोखा में आप सबसे मुलाकात भरला, फिर अभी खेसारी भैया की एगो फिल्म आशिकी आवता, वो में बानी हम आशिकी कैले बानी, और प्रोजेक्ट तो लगातार 2-3 गो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का आने वाला है सर। क्या बात है, पराग सर को धन्यवाद। और लगातार उनकर 2-3 गो फिल्म बड़ी सा जना में हम आप सबके दिखब, और भैया के भी कान में डले बनी कि खेसारी भैया से कितनी सा दया दृष्टि बनौले रही, फिल्मवा दुकानदारिया हमरो चलत रहो। लेकिन आप बड़े प्यारे इंसान हैं, मेरी तरह गोलू मोलू टाइप के हैं आप लोग जो बोलते हैं, लेकिन बड़ा प्यारे। लव यू सर, ये आपका देखने का नज़रिया है। अच्छा, ख़त्म किया जाएगा सैड सॉन्ग। हाँ, सैड सॉन्ग गवीबे करब ना छोड़ब। अरे स्पेशलिस्ट हैं आप। आपके मुंह से सैड सॉन्ग। अच्छा, कभी भाभी फरमाइश की हैं कि एगो सैड सॉन्ग हमको भी सुना दीजिए? कहियो ना भैया, करीब जहाँ जाए के बजाई ना। कहियो फरमाइश नहीं किया, लेकिन गाना बोले रहनी, राम नहीं लिखले तकदीर में, हो तू ना रहू हाथ के लकीर में, अरे छपरा रही हो चाहे धनबाद रही हो, अरे पाके अपना पिया के प्यार, जान तू आबाद रही हो ए धन। ये मेरे ऑफिशियल पे मिलेगा, राम नहीं लिख ले तकदीर में। बहुत प्यारा गाना है, इसको एक बार आप लोग जरूर सुनिएगा। क्या बात है, हमको टाइम देने के लिए और इतनी आप बीती सुनाने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप भी समय निकाल के आए और हमसे बातचीत किए। थैंक यू, सबको नमस्ते। और इस चैनल को एक बार ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो दनादन शेयर भी मार दीजिए। लव यू। क्या बात है। और रही बात हमारी, तो हम तो रोज़ मिलते हैं आपसे। विक्की भाई को प्यार देते रहिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोग का भाई, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, नीचे बटन है जाके दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया अपडेट मिलता रहेगा। और यहाँ जो है ना, फुअर टाइप की खबर ना मिली, जौन मिली ऑथेंटिक मिली और सॉलिड दमदार मिली। हाँ, और ओकरा साथ हमरा के दी इजाज़त, हमारे स्टाइल में नमस्कार।